Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Walaikum assalam, sir. Okay, we start today's session, and in today's session, we will be having a brief review on networks. थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। अच्छा, आपके पेपर चेक होने शुरू हो गए हैं। फिलहाल में 4-5 पेपर मैं चेक कर लिए हैं, लेकिन वो थोड़ा लाइट की वजह से, थोड़ा रोशनी की वजह से थोड़ा सा जो है वो चेकिंग स्लो है। बहरहाल मैं ट्राई करूंगा कि आज के दिन में आपके तमाम पेपर चेक हो जाए और फिर आपको जो है वो इनके रिजल्ट्स जो है मैं पोस्ट कर दूंगा, फिर आप पेपर अपने चेक देख सकेंगे। ओके, सो वी टॉक अबाउट द नेटवर्क्स। सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया। ओके, पूछे सवाल। एस एस कौन है? सर ये एक सवाल मेरा ये है कि कल मैंने क्यूज अटेम्प्ट किया था मगर उसमें जो है ब्लू टिक नहीं आया है, तो वो हो गया होगा या नहीं हुआ सबमिट? आप अपना CMS ID भेजो और साथ लिख दें कि क्विज चेक करके भेज दें। वैसे तो आप लॉगिन करके देखेंगे ना, तो क्विज में स्टेटस दिखाता है। आपका क्विज का स्टेटस जो है वो आपको दिखाएगा। लॉगिन में आप क्विज पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस दिखाएगा कि क्या स्टेटस है। ठीक है सर। सर और ये पूछना है कि जो मार्क्स वगैरह जो है वो कहाँ से पता चलेंगे? बेटा, पेपर चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा ना मार्क्स। जब आपका सेमेस्टर सर हो जाएगा तो और भी सब्जेक्ट के भी सर? हाँ हाँ, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। अब डीन साहब ने भेज दी है ईमेल के तमाम टीचर्स जो हैं वो अपना जो है वो दिखा दें रिजल्ट मिड टर्म का। तो हम बता चुके हैं कल जो सेक्शन हुआ था, आज आपको बताना था, लेकिन वो लाइट की वजह से पेपर चेक कंप्लीट हुए नहीं है। 4 या 5 पेपर चेक हुए, लेकिन आपकी और काफी बड़ी ठीक है सर। में पूरा दिन, आज का दिन लग जाएगा पेपर चेक करने में। ओके, एनी हो, वो ऑनलाइन भी है, इसलिए चूंकि ठीक है सर। ठीक पास अगर प्रिंटेड फॉर्म में होते तो थोड़ा इजी हो जाता। ओके, सो ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, पेपर के बारे में बता दिया है कि पेपर जो है वो आपका इंशाल्लाह आज चेक कर लेंगे और 1 से 2 दिन में आपके जो मार्क्स जिनके पेपर चेक हो गए वो पोस्ट कर देंगे। ठीक है। ओके, नेटवर्क्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखें कि कंप्यूटर जो है उसको अपने फंक्शन के लिए नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे कि एक जगह पे ज़्यादा कंप्यूटर हैं और उनमें डेटा शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, या रिसोर्स शेयरिंग कह लें। रिसोर्स शेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सूरत में हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स और फिर इंटरनेट। और इंटरनेट जो है वो फिर पूरी दुनिया का नेटवर्क है, पूरे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। और नेटवर्क सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट को मज़ीद आसान बनाता है। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा। Okay, thank you very much. So if we talk about the computer, so conventionally computer has a CPU, एक बॉक्स होता है CPU, टावर टॉप हो सकता है और इसी तरह डेस्कटॉप हो सकता है। वी हैव ए अटैच्ड मॉनिटर, आजकल उसको LCD कहते हैं। और सिमिलरली वी हैव ए keyboard and we have a mouse device. Okay, so they are primarily connected to for easy operation of a computer. So additionally, let's say we have a laptop, and in a laptop we have, which is also a computer, but it is a portable form of a computer.
Similarly, we have a tablet, and similarly we have a smartphone. Okay, so these are the various shapes of computers nowadays. Okay, इसके अलावा है रोबोट्स के अंदर हैं जो स्पेशलाइज्ड कामों के लिए हैं। इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेट्रिक्स हैं, वो भी रोबोट्स, वो भी कंप्यूटर्स ही हैं। और कंप्यूटर्स बहुत सारी जगहों पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ फार्म्स में मौजूद हैं। लेकिन कन्वेंशनली हम आम तौर पे जो है वो बात करते हैं कंप्यूटर की, जो कि हमारे पास लैब का कंप्यूटर है और वो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में है और किसी नेटवर्क के साथ अटैच नहीं है। पहली चीज़ तो नेटवर्क जो है वो ऐड ऑन है। और जब हम नेटवर्क को ऑन करते हैं या नेटवर्क डिवाइस को अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो जो कंप्यूटर है वो हमारा फिर इंटरनेट के साथ अटैच हो जाता है या दूसरे कंप्यूटर्स के साथ अटैच हो जाता है। इनिशियली जो है वो वायर्ड बेस कम्युनिकेशन होती थी, लेकिन कुछ अरसे से, तकरीबन 5-7 साल के अरसे से, जो वाईफाई है उसमें इतनी तेज़ी से, इतनी डेवलपमेंट का पेस जो है वो इतना रैपिड है कि अब वाईफाई के बगैर जो है वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता कम्युनिकेशन का या कंप्यूटर का। Similarly, we have in our smartphone, we have Wi-Fi enable. हम आमतौर पर वाईफाई जो है उसको अनेबल ही रखते हैं अपने सिस्टम में। और शुरू में तो ये नहीं, ऐसा नहीं था। शुरू में जो मोबाइल फ़ोन्स थे उनके अंदर जो मोबाइल डिवाइस लगी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन, जो टेलकोज हैं यानी टेली कम्युनिकेशन जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे मोबिलिंक है, जोंग है, यूफोन है और भी है, तो सिर्फ उनके साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन अब स्मार्टफोन जो है वो अब मल्टीपर्पज़ नेचर में कन्वर्ट हो चुका है। तो वाईफाई से हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसका एक नेटवर्क का वजूद आता है जो कि जिसका पर्पस रिसोर्स शेयरिंग है। और रिसोर्स शेयरिंग में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्टोरेज है। आमतौर पे हम अपनी जो डेटा है वो इंटरनेट पे कॉपी करते हैं, गूगल ड्राइव पे रखते हैं, और इसी तरीके से जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे कॉपी कर लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं, और इसी तरीके से जो इमेजेस हैं वो किसी और सर्विस पे अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर जो है ये हमें प्राइमरीली सहूलत देता है कि हम जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं टू अदर सिस्टम्स। इसकी एक एग्जांपल इस वक्त ये जूम सेशन है। जूम सेशन इसकी एक एग्जांपल है। ये एक नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो कि कोलैबोरेशन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, और भी बेतहाशा सॉफ्टवेयर हैं जो कि नेटवर्क सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ईमेल है, सबसे ज़्यादा जो प्राइमरीली यूज़ किसी ज़माने में नेटवर्क्स का होता था वो ईमेल के लिए होता था कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, पेपरलेस कम्युनिकेशन। एंड सिमिलरली जो पोस्टल सर्विस थी उसके मुकाबले में ईमेल इज़ वेरी फास्ट, यानी आपने जस्ट प्रेस किया बटन और वो दूसरे यूज़र के पास जो है वो उसके मेल बॉक्स में पहुंच गई। इट इज़ दैट फास्ट। जबकि अभी वो जो पेपर है, पेपर बेस या पोस्टल है, वो अभी पोस्ट भी नहीं की और ये ईमेल रिसीव हो गई। इसी तरीके से इंटरनेट जो है इसने एक बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कम्युनिकेशन को और कोलैबोरेशन, और इसकी वजह से बहुत सारा बिजनेस और बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो वजूद में आई है। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब
मैं छोटा होता था तो जो बैंक होता था वो बड़े बड़े रजिस्टर्स में अपना वो मेंटेन रखते थे अपना खाता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब उन्होंने कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, और जो एटीएम्स हैं उनका एक नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, ताकि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आसानी से हो सके। जिस तरह पेपरलेस इन्वायरमेंट है, इसी तरह कैशलेस इन्वायरमेंट, इसका भी एक जो है वो, लेकिन हम इस टॉपिक में एक नहायत बिल्कुल फाउंडेशन स्टेप जो है वो सीखेंगे। सो दिस इज चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम द बुक, और इसमें हम थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट ए नेटवर्क, ये किस तरह बनता है, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, क्या जनरल और बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जिससे ये वजूद में आता है। So a computer network is defined as a collection of computers and computer devices. That mean printers, file servers. ये फाइल सर्वर से मुराद गूगल ड्राइव समझे आप, प्रिंटर से मुराद एक शेयर्ड प्रिंटर, connected in such a way that computers can communicate with each other and their resources. छोटी सी एग्जांपल यहाँ दी गई है, अगर आप देखें तो इस एग्जांपल में आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वो दिए हुए हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं ये एक कॉमन डिवाइस के साथ अटैच है, जिसका नाम यहाँ हब रखा गया है। ये हब जो है ये एक और हब के साथ अटैच है, और इस हब के साथ हमें जो है वो प्रिंटर भी यानी अटैच नज़र आ रहा है। सिमिलरली ये जो है यहाँ पे भी एक प्रिंटर अटैच नज़र आ रहा है। तो ये जो कंप्यूटर्स हैं ये इस नेटवर्क की वजह से एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। ये अपनी इस कंप्यूटर को ईमेल भेज सकते हैं, इसी तरीके से इसमें से एक कंप्यूटर को अगर डेडिकेट कर दें कि ये तमाम जो यूज़र्स हैं उनका डेटा सेव करेगा, तो वहाँ पे डेटा को सेव कर सकते हैं, फिर उसका बैकअप बना सकते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। Through computer networks, people can communicate, share data, share hardware, isolate and secure data, and provide a platform for easy data backup. Networks, particularly the internet, also offer a means for commerce, यानी जो business से link e-commerce कह लें आप इसको, and sales. In fact, there are a number of different benefits that the internet has provided. तो ये थोड़ा सा एक मॉडर्न सेटअप है, अगर आप देखें ये थोड़ा कन्वेंशनल सेटअप है। अगर मॉडर्न सेटअप में आप जाएं तो जो डिवाइसेस हैं दे कैन कनेक्ट टू ए वायरलेस राउटर थ्रू द वायरलेस कनेक्टिविटी, और इसमें केबल्स की ज़रूरत नहीं है, बट सम आर कनेक्टेड टू the switch or the device, central device, through a cable. Similarly, server is a bigger computer, and similarly a modem which is used to connect to the internet, so that all can be connected to the internet. मैं एक छोटी सी चेंज करना चाहूँगा ताकि जो है वो जो यूज़र जो अब जो स्टूडेंट आएंगे वो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, so definition of a network is a collection of computer and hardware resources for the purpose of collaboration. अगर हम अपने सादा अल्फाज में इसको लिखना चाहें, कंप्यूटर नेटवर्क्स आर अराउंड स्टिल, यानी तकरीबन 50 साल से ज़्यादा का अरसा इनको हो गया है कंप्यूटर नेटवर्क्स को, बट दे आर चेंजिंग देयर शेप्स इन ए वे दैट इनिशियली the technology which is used is now in a advanced format. ठीक है, जैसे शुरू में जो है वो मैंने आपको बताया
कि 2000 से पहले यानी तकरीबन आज से 20 साल पहले जो है वाईफाई जो है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, ओनली रेडियो नेटवर्क्स आर अवेलेबल, बट आफ्टर इन फ्यू ईयर्स बैक तकरीबन 5 से 7 साल पहले देर आर रैपिड डेवलपमेंट इन द वायरलेस एरिया। देखें जो कम्युनिकेशन है उसमें भी एनालॉग कम्युनिकेशन है 1G, फिर 2G है डिजिटल कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद 3G है, और अब हम 4G और 5G में ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। So technology is changing its generation from first generation analog to second generation digital, and then to the next generation जो कि 3G है. Now 3G is still around and 2G is also around, but they are now upgraded to 4G. और telco जो है telecom communications जो है organizations, they are trying to move towards 5G. So in that case, the networks will change, communication mechanism will change, और कुछ सर्विसेज ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि they are going to provide free internet to everyone with the aim of their business, क्योंकि बिजनेस का जो रुख है वो अब कंप्यूटिंग या कंप्यूटर ड्रिवन IT इनेबल्ड की तरफ चला गया। ठीक है, ये एक चीज जो है ये समझने वाली है। IT वो इज कंसिडर्ड के इट इज कंसिडर्ड ए बिजनेस इनेबलर। So network can consist of many types of resources. For example, we can have computers, we can have smartphones, and we can have local computers which are physically present, and similarly we have remote computers or host computers which are servers. Primarily we do not see them, जैसे गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव किस सिस्टम पे है, we do not see, it's a remote computer. Now this diagram actually shows a number of network devices which are attached to each other, and when a computer command to communicate, let's say it's a sender and it is a receiver computer, and sender send data to the computer, so multiple paths are available. So there is a mechanism which initially established a path from one computer to the other computer through the network, and once this path is established, a communication takes place. ये एक concept है जो हमें नजर नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम फोन करते हैं अपने किसी अजीज को, तो वो किसी और शहर में है, कराची से हमने लाहौर फ़ोन किया है। अब कराची से लाहौर जो फ़ोन किया है उसमें मल्टीपल पाथ्स हैं, तो जब पहली दफ़ा हम फ़ोन नंबर लिख के एंटर करते हैं तो सिस्टम विल सर्च के ये किस जगह पे मौजूद है, और जब वो उसको फाइंड कर लेता है वो बहुत तेज़ी से फाइंड कर लेता है, और उसके बाद फिर वो वहाँ पे रिंग होती है। लेकिन रिंग से पहले एक मैकेनिज्म है जो कि पाथ सिलेक्शन, और इस पाथ के अंदर मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस हो सकते हैं। इनके कुछ नाम दिए हुए हैं, हब है, स्विच है, राउटर है, गेटवेज है। सिमिलरली देयर आर नेम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनैलिटी, कि उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। So an important concept in the networks is the establishment of a virtual path, virtual communication path between two computers. Okay, and there are different mechanisms. One mechanism established a path, and then the communication takes place. और जैसे फॉर एग्जांपल ATM से आप पैसे निकाल रहे हैं, ATM is a computer, एंड जब आप उसमें कार्ड ATM डालते हैं तो इट एस्टैब्लिश ए कम्युनिकेशन टू द नेटवर्क
जहाँ कि आपका अकाउंट है, और उसके बाद once it is confirmed, then it allow to take cash out of ATM. सिमिलरली अगर आप किसी पॉइंट ऑफ सेल पे मार्केट में गए हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसमें पॉइंट ऑफ सेल जो यूनिट है उसमें POS पे चार्जिंग होगी, और चार्जिंग में एक डेडिकेटेड लिंक एस्टेब्लिश होगा और उसके बाद कम्युनिकेशन होगी। लेकिन ईमेल की सूरत में एक डेडिकेटेड लिंक एस्टेब्लिश नहीं होगा। ईमेल की सूरत में जिस तरह के लेटर को एड्रेस लिख के भेज दिया जाता है, इसी तरीके से उस पैकेट को नेटवर्क पे भेज दिया जाएगा और नेटवर्क के जो पाथ हैं उनको वो तय करता हुआ पहुंचेगा। इस सूरत में अगर ये ईमेल सिस्टम है, जैसे जीमेल का सिस्टम है, और आपकी ईमेल यहाँ पड़ी हुई है और आप एक यूज़र हैं ईमेल के, और आपने अपने सिस्टम पे ईमेल बना के, आपके पास एक एप्लीकेशन है, एक प्रोसेस है जो क्लाइंट प्रोसेस है, और यहाँ एक सर्वर प्रोसेस रन हो रहा है। एक क्लाइंट प्रोसेस है और एक सर्वर प्रोसेस है। तो आपने क्लाइंट पे ईमेल लिखी और भेज दी। अब ईमेल के डिफरेंट पैकेट्स जो हैं वो कोई सा भी रास्ता इसमें से इख्तियार कर सकते हैं। कोई तो इस रास्ते से वहां तक पहुंच जाएगा, कोई किसी और रास्ते से होता हुआ पहुंच जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द प्राइमरली डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द नेटवर्क कि वो कौन सा पाथ, और इस तरीके से वो इंडिपेंडेंट पाथ के थ्रू यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि इट इज नॉट ए लाइव कम्युनिकेशन। जब आप फोन पे किसी से बात करते हैं, वॉइस कम्युनिकेशन इज ए रियल टाइम कम्युनिकेशन। लेकिन जब आप किसी को टेक्स्ट भेजते हैं, टेक्स्ट में मैसेज करते हैं, या रिकॉर्डेड वॉइस भेजते हैं, एक रिकॉर्डेड वॉइस है वो भेजते हैं जिसको हम डेटा कह लेते हैं, तो डेटा के लिए देयर इज नो नीड टू हैव ए रियल टाइम कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ ये मेन रूट था यहाँ तक पहुंचने का, और समहाउ एक सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है, then a new route is defined and it is being followed, ताकि जो है वो क्या कहते हैं, इट इज इनसाइड द सिस्टम बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, सिस्टम के अंदर बिल्ट इन फीचर है कि वो एक रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है, एक रेजिलियंस प्रोवाइड करता है। अगर एक जगह पे किसी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा सके तो वो अपना नया पाथ बना के वहां तक कम्युनिकेशन चली जाती है। ओके, दीज आर सम ऑफ द एडवांस कंसेप्ट। एट दिस पॉइंट इन टाइम we can just assume that a path is established between two computers, and these two computers are the nodes of a network. A node, N-O-D-E. Node is also called an entity. So there are different names for the same thing. So they communicate with each other through a path, and that path is established through the network. So this is how, this is the requirement of communication. If there is no path, there is no communication. Then moving towards, अच्छा हम थोड़ा सा quickly चलेंगे। There are different type of communication channels. This is a wireless communication channel. Wireless mean there is no communication, physical communication link. But there are also physical communication link through copper wire. And this is the twisted copper, twisted pair, unshielded twisted pair. We can have shielded twisted pair as well, but usually it is called UTP. And the coax cable जो आमतौर पे हमारे पास घरों में केबल्स में आ रही होती है, this is coax cable, initially used for network extensively, but nowadays for ये जो video based, because of its bandwidth, video based के लिए ये ideal है. And then we have the fiber. In fiber, the LEDs यानी light based communication,
light LEDs and light sensitive resistors are used. So light is used as the medium of communication between 2 points. So this is a physical medium, whereas this is a medium which is wireless medium. जो आमतौर पे हमारे पास स्मार्टफोन है, दे वर्क्स ऑन द मोबाइल वायरलेस मोड, लेकिन कभी कभी हमने जो डेटा केबल लगा के उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करके डेटा कॉपी करते हैं, दैट इज देन बिकम ए वायर्ड कनेक्शन. बेटा हम यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक लेना चाह रहे हैं ताकि आप कुछ क्वेश्चन कर सकें. सो स्टूडेंट्स में आस्क क्वेश्चंस नाउ. ये बेटा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. साथ नजर नहीं आ रहे, साथ मौजूद हैं. Okay, if there is no question, we can proceed. The communication is primarily in analog format, analog signal. But the communication can also be made in digital format, and we can have the digital signal, and this digital signal then represents for example, this part represents the binary 1, whereas this part from here to here represents a binary 0, and this part represents a binary 0. So presence of a signal represents 1, and presence of no signal represents 0. Similarly, in analog, if the number of peaks or number of troughs are higher, then it considered as 1. If the number of peaks are less, then we have a 0, or we assume that a communication is 0, because computer is a digital system, so it needs to be processed data in binary. This is the only way the computer can process information, but the signal can be digital and analog. हमारे कुछ टीचर्स हैं वो assume ये करते हैं this analog signal because the shape of this signal is not as it is shown. It is almost like this. Which is also like an analog signal. So this is how the communication appears in the form of electromagnetic waves on the wire, and also in the form of electromagnetic waves when passing through the wireless medium. Then there are arrangements how computers can be connected together. More basic is the bus structure, in which a common cable is used, and this cable is used to connect all the computers together on the same medium. And there is another more famous topology or network architecture, जो स्टार टोपोलॉजी कहलाती है, या स्टार प्राइमरी नेटवर्क कहलाता है. It has a central hub or central node, and all computers are attached to that central node. Similarly, there is a mesh, which is the topology of the internet, in which all computers are seems to connected to all other computers. So it is a mesh topology. And there is a fiber-based topology, which is called a ring topology. And in this way, we form a ring. Usually, it is a dual ring. One that means if in one ring the direction of data is
this side, then the outer ring has a direction of data on the other side. Not very common, and only used in specialized networks. And similarly, we can cut the ring, then it become an open ring topology, which is more like a bus topology, similar to bus topology, but it is based on the concept of the ring. जैसे वो हाथ में हमने ring पहना हुआ है ना, so although it looks like a ring, but the internal concept is also it's like a ring. For example, if ring or token is more specific name. जैसे हम जो है वो शुरू में कहीं बैंक में जाते थे तो वो हमें टोकन देते थे। आजकल जो टोकन है वो आमतौर पे नंबर्स की सूरत में है। जैसे ही बैंक में जाते तो एक नंबर मिल जाता है हमें, कंसिडर इट एज अ टोकन। सो एवरी कंप्यूटर हैज ए टोकन एंड दैट टोकन प्राइमरीली सर्कुलेट्स इनसाइड द रिंग। जो भी कंप्यूटर, जैसे ये कंप्यूटर चाह रहा है मैंने कम्युनिकेशन करनी है, तो इट कैप्चर्स द टोकन and then it attach the message with the token. तो तमाम कंप्यूटर्स को पता चल जाता है कि this information is coming from which computer. Okay, we have a question. सैयद अरसल जी, बेटा आप पूछें। आपकी आवाज नहीं आई बेटा, आपने हैंड रेज किया क्वेश्चन के लिए, अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, आप सवाल पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एनीहो, बिकॉज दीज आर ऑल द न्यू कंसेप्ट्स। somehow कुछ स्टूडेंट्स ने यकीनन ये चीजें पढ़ी होंगी, बट for few students maybe this new concept. Similarly, in an organization we can have a tree structure which is not more common, but it is another network topology. So more famous network topologies are the star topology and the mesh topology. These are the more famous topologies widely used nowadays. In an organization usually we encounter star topology, and जैसे घर में 4-5 कंप्यूटर्स हैं और एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हैं, तो इट कंस्टिट्यूट ऑटोमेटिकली ए स्टार टोपोलॉजी। The one for example one network device and all the computers are attached to it. It's a star topology. Mesh topology is an internet topology in which all computers are, the nodes are appear to attach with each other. Okay, physical links भी हो सकते हैं, virtual links भी हो सकते हैं। Then moving toward a more famous जो आपको नजर भी आती है आमतौर पर पोल्स, अगर आपने देखे हो तो पोल्स के ऊपर आपको डिशेस नजर आती हैं। So these dishes and similarly the other transceiver type equipments can see each other, can talk to each other. So it's a simplest form of a network is a point-to-point network in which only two nodes, one node is here and one node is here, and they are connected with each other. So dedicated link between two resources. जब हम for example अपने मोबाइल फोन को ब्लूटूथ से किसी और मोबाइल फोन या किसी और डिवाइस से अटैच करते हैं, इट्स ए point-to-point link. Connection between the monitor and the motherboard is a dedicated telephone lines. तो जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर को हमने मदरबोर्ड के साथ लगाया है या सीपीयू को अटैच किया है, तो इट इज आल्सो ए डेडिकेटेड लिंक. सिमिलरली डेडिकेटेड टेलीफोन लाइंस, ये जो आर्मी यूज करती है ना हॉटलाइंस उनकी बात हो रही है, बट बिजनेस आल्सो यूजेस सम डेडिकेटेड टेलीफोन लाइंस बिटवीन देयर ऑफिसेस. जैसे यूनाइटेड किंग है, यूनाइटेड किंग की आपस में जो ब्रांचेज हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ बैंक्स हैं, तो बैंक्स जो एक ही बैंक की डिफरेंट ब्रांचेज दे कैन यूज द डेडिकेटेड टेलीफोन लाइंस.
So this is the initially the more famous, हर के घर में होगा, हर एक के घर में टीवी जो है, आमतौर पे टीवी का जो कनेक्टर है, ये उसकी बात हो रही है। आमतौर पे टीवी का जो कनेक्टर है और जो केबल लगी हुई है, that setup is initially used to attach the computers with each other. और आज के दिन में ये भी यूज होता है। जैसे अगर आपके पास जो है केबल बेस इंटरनेट है, स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड। आमतौर पे केबल वालों ने अब क्या किया है, उन्होंने सेपरेट लाइंस डाल दी है। Then the star network, which is more famous and more common in organizations, even आप कंप्यूटर लैब में चले जाएंगे, जब आप कंप्यूटर लैब में जाएंगे यूनिवर्सिटी की, इंशाल्लाह ओपन हो रही है यूनिवर्सिटी, then you will see this type of networks. The computers are attached through the wide medium to a central location, and that central location is attached to another central location inside the campus. It has some advantages. For example, अगर एक कंप्यूटर डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, it has no effect on the network. लेकिन अगर ये डाउन हो जाए तो then all computers become isolated. Ring topology has its own advantages and disadvantages. ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जब भी आपको टाइम मिले you can go through it. So there are different types of networks. Small networks, small personal area networks, to local area networks, to computer campus area networks, and similarly to the city metropolitan or city area network, metropolitan area networks, and the internet, which is a wide area network. So this classification depends on the geographical locations and it varies. पहले किताबें जो पुरानी थी उनमें कुछ और लिखा हुआ था, नई किताबों में कुछ और लिखा हुआ है। And then there are some services, we are already familiar with these kind of services, the Google Drive, email, web services, and we are not familiar with the database services, but the database services also exist. Then there is a network protocol. I stop here. आप स्टूडेंट्स को एक और सेशन जो है वो for few slides ज्वाइन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस सेशन इज अबाउट टू एंड। तो आप कहीं जाएंगे नहीं, वेट करेंगे, 5 से 7 मिनट में मैं आपको दोबारा कहूँगा कि आप ज्वाइन करें। सो डू नॉट गो एनीवेयर, वेट फॉर माय कॉल। ये सेशन अभी कंप्लीट हो रहा है।